नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर रणनीतिकार कहे जाते हैं, लेकिन तमाम पार्टी के नेताओं को उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार के रहने वाले हैं, एक विशेष समाज से आते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर आजकल रणनीतिकार नहीं, बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार देना चाहते हैं और उस पर ही रणनीति बना रहे हैं कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए, बिहार में कैसे भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, बिहार में कैसे रोजगार की व्यवस्था की जाए। और करीब करीब 2 महीने से जो है जनसुराज यात्रा पर निकले हैं, लेकिन अब इस जनसुराज यात्रा की खासियत इसलिए बढ़ते जा रही है कि देश के तमाम, कह लीजिए, या बिहार के तमाम आईएएस और आईपीएस जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 2005 तक के जो रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस हैं, जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। और तमाम आईएएस और आईपीएस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक जो है ईमानदार व्यक्ति है, रणनीतिकार हैं, और जो वो माला गूंथ रहे हैं जनसुराज के माध्यम से, वो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ और सभ्य बिहार देने में कामयाब होंगे। आज करीब करीब 12 आईपीएस अधिकारी जो हैं प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़े, हमारी टीम भी वहां पहुंची थी। और मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र मिश्रा समस्तीपुर से हैं, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, आईजी होमगार्ड 2004 बैच के आईपीएस थे, जुड़े हैं। एसके पासवान वैशाली के हैं, केवी सिंह जो है सारण के हैं, उमेश सिंह, अनिल सिंह, शिव कुमार झा, अशोक कुमार सिंह, राकेश कुमार मिश्रा, सीपी किरण, मोहम्मद रहमान, मोमीन, शंकर झा और दिलीप मिश्रा, ऐसे 12 आईपीएस जो हैं, कुछ इसमें से बीपीएससी परीक्षा पास करके गए, जिन्हें बाद में आईपीएस का प्रमोशन दिया गया, जुड़े। और क्या कुछ इस खास मौके पर इन 2-3 आईपीएसओं ने कहा है, पहले आपको सुनवा दें। सबसे बड़े नायक थे महात्मा गांधी। उन्होंने आजादी के साथ ही ये घोषणा की थी कि भारत की आजादी का असल मकसद तब पूरा होगा जब भारत के 7 लाख गांवों का ग्राम गणतंत्र बनेगा और सारे सूत्र संचालन गांव के हाथ में आएंगे। ये काम तो पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी यह भी मानते थे कि हमको एक ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जिस शासन व्यवस्था में गांव मजबूत होगा, सरकार उससे कम मजबूत होगी, उससे कमजोर होगी। यानी ऐसी सरकार जिससे हमेशा हमारा समाज मजबूत होगा, ये कल्पना महात्मा गांधी की थी। ग्राम गणराज्य की दिशा में कोशिश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए। आचार्य विनोबा भावे ने बड़ा आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन ने समूची दक्षिण एशिया के जनजीवन को प्रभावित किया, और जो लैंड हंगर का सवाल उन्होंने उपस्थित किया, उसने करुणा से समाज बदलने के लिए एक वातावरण बनाया। फिर इसके बाद डॉक्टर लोहिया इस देश के एक बड़े समाजवादी चिंतक और नेता थे। उन्होंने चौखम्मा राज की बात करी। फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए जनता सरकार बनाने की बात की, लेकिन वो काम आज जहां है वो फलदायक नहीं बना, ऐसा सब लोग महसूस करते हैं। काम को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें आप सबका सहयोग और यहाँ जो आज बड़े पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, उसको एक ग्रेटर प्रोस्पेक्ट देने के लिए, एक व्यापक आयाम प्रदान करने के लिए बहुत मददगार होंगे। आज इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। एसके पासवान जी 78 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा के यूपीएससी से क्लियर किए हुए हैं, और मैं 86 बैच में भारतीय पुलिस सेवा से यूपीएससी से हूँ। बाकी तमाम मेरे जो सहयोगी और सीनियर्स हैं, ये बिहार पुलिस सेवा से है, और बाद में इन्हें भारतीय पुलिस सेवा में इनका समायोजन हुआ, और भारतीय पुलिस सेवा की अर्हता प्राप्त करके भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होके, और ये तमाम पदाधिकारी अपने समय में विभिन्न जिलों में काम किया है, डीआईजी और आईजी में काम किया है, और सबने अपने अपने समय में एक अहम मुकाम हासिल किया है। और इन सब के मन में एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा थी जो जनसुराज के मंच पे आके इसको ये शामिल करना चाहते, इसको सफल करना चाहते हैं। एक चीज जो चर्चा हो रही होगी, आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर जनसुराज
IAS पदाधिकारी, IPS पदाधिकारी, इन सेवानिवृत्त लोगों को शामिल करके क्या संदेश समाज में देना चाहती है? क्योंकि आज तक ये माना जा रहा है कि राजनीतिक करने वाले कार्यकर्ता जमीन में जब काम करके ऊपर आते हैं तभी उनको राजनीतिक मुकाम मिलता है और राजनीतिक स्तर मिलता है, और शायद वो प्रयोग पिछले 75 वर्ष में हुआ है। और आपको ये भी हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसमें जुड़ने वाले जितने पदाधिकारी, जितने लोग थे, उसमें अधिकांश प्रबुद्ध नागरिक थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग थे, पुलिस सेवा के लोग थे, और विभिन्न बैरिस्टर थे, वकील थे, व्यापारी थे। तो प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा आंदोलन शुरुआत किया गया, और बाद में संविधान के बाद, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बाद ये सबके लिए खुला, सब आए, सबने काम किया। लेकिन ऐसा एक मुकाम आ गया जहां पुनः हमें उन अनुभवों को संजोकर, उनके मार्गदर्शन प्राप्त कर व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लक्ष्मण बाबू ने बहुत सही कहा कि गांधी जी के ग्रामीण स्वराज को स्थापित करना, गणराज्य, ग्रामीण गणतंत्र को स्थापित करने का जो सपना था वो अधूरा रह गया। उसको पूरा करने के लिए जन स्वराज संकल्पित है, और ये पदाधिकारी जो शामिल हो रहे हैं, इनके अनुभव, इनका मार्गदर्शन, इनका सहयोग इसमें कहीं न कहीं हमको एक नया मुकाम देगा और एक प्राण देगा। मेरा नाम संत कुमार पासवान है और मैं वैशाली जिले के महनार का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बिशनपुर है। मेरे लिए अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक सपने जैसा है, और ऐसा सपना जिसको मैं जग करके देख रहा हूँ, और इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा तीसरा सपना है। हमारे परिवार में, इनफैक्ट हमारे समाज में इंजीनियर होना बहुत बड़ी बात थी, और मैं इंजीनियर बना और इंजीनियर के रूप में मैंने काम किया। इंजीनियर का काम बहुत अलग तरह का होता है, निर्माण का काम होता है, और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, उसको हम कार्य रूप में परिणत करते हैं, और बहुत सेटिस्फाइंग काम था हमारा। उसके बाद यूपीएससी में 1978 में मैंने परीक्षा दी और भारतीय पुलिस सेवा के लिए मेरा चयन हुआ, और मैंने अपना जो प्रेफरेंस दिया था स्टेट का, वो बिहार का ही दिया था, क्योंकि बिहार में काम करना बहुत सौभाग्य की बात थी। जहाँ मैंने जन्म लिया, जिन लोगों के बीच में से मैंने शिक्षा ग्रहण की। लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों बहुत ही अच्छे राज्य हैं, अभी भी बहुत अच्छे राज्य हैं, बहुत वेल एडमिनिस्ट्रेड हैं, बहुत वेल पुलिस्ड राज्य हैं। वहाँ पर मैंने अपना दूसरा सपना जिया, देखा, और वो भी मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था, लोगों के बीच में जाना। और पुलिस का काम मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र कार्य है। हम लोगों की जान की, माल की रक्षा करते हैं, उनकी इज्जत की रक्षा करते हैं, जो मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको एंजॉय करने के लिए हम एक माहौल तैयार करते हैं। 80 बैच का डीएसपी हूँ, फिर 2002 बैच का आईपीएस हूँ। विभिन्न जगहों पर डीएसपी और एसपी के रूप में काम कर चुका हूँ। डीआईजी के रूप में बेतिया, मुजफ्फरपुर, बीएमपी वगैरह में रहते हुए मैं 2019 में, तुम्हें बस मौत की चिंता, अहम तो देश है बच्चों, तुम्हें बस मौत की चिंता, अहम तो देश है बच्चों, मिलेगा वक्त तो देखेंगे हम तेरे मसाइल भी, अभी मसला सियासत का जरा दरपेश है बच्चों। यही हालत अभी अपने यहाँ की सियासत का है। लोगों को किसी और उलझन में, कुछ किसी और सपनों में डालकर आज की जो सियासत हो रही है, उसका यह तजुर्बा हुआ है कि आजकल नेतागिरी के नाम पर, राजनीति के नाम पर लोग सिर्फ व्यंग करते हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स मतलब सच्चाई, पॉलिटिक्स मतलब करप्शन। बहुत दिनों से जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तब सोचा करते थे कि कोई ऐसा वक्त आता कि हर एक परिवार से, हर एक गांव से, हर एक समाज से एक एक अच्छा आदमी निकल के आता
जो कि राजनीति में आता और इस पूरे वो अपने वृषभ कंधों पर ये पूरे जुआ का भार ले लिया होता। हम चुनते हैं, उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो हैकनीड वे में वो चले आ रहे हैं। किसी का खानदानी राजनीति किसी की चल रही है, कोई दल विशेष बना करके अपनी थाती समझकर राजनीति कर रहा है। सुराज, उसको आप या तो स्वराज कहें, अपना राज कहें, या सुराज यानी सुंदर राज कहें। यह राज अभी तक नहीं आ पाया। तो आपने सुना, ये आईपीएस थे, इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। इन्होंने उसमें सबसे पहले उमेश सिंह को हमने सुनवाया, फिर अनिल सिंह, शिव कुमार झा और राकेश कुमार मिश्रा, हमने 4 लोगों को आपको सुनवाया। आपने इनकी राय जानी और हम इनसे 1 to 1 भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार संवाददाता।